एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में शुरुआत तो फिल्में देखने से ही हुई थी। मैंने अपने फादर की फ़िल्में देखना शुरू किया। मैंने कई सारे ऐसे बहुत ही दिग्गज एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनकी फ़िल्में देखकर मन के अंदर एक ख्वाहिश थी कि शायद मैं भी किसी दिन कुछ अच्छा काम कर लूँ। तो आई थिंक जो भी एक्टर बनता है, फिल्म मेकर बनता है, कहीं ना कहीं द स्टार्ट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी प्योर। यू जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रेट content, you know. And film festivals are a celebration of great cinema. So in that way, film festivals are where you get to see the cream of the best movies that are being made around the world. इतनी सारी फिल्में होती हैं जिनके बारे में शायद आम आदमी को एक्सपोजर नहीं होता है, पता नहीं होता है। फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स होती हैं, डिजिटल फिल्म्स होती हैं, एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स होती हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन उनको देखने से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव आवर ओन फिल्म फेस्टिवल इन मुंबई, मामी, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे, एंड आई एम सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर हियर टुडे। और हम सब कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म फेस्टिवल को एक फेस देने की और फिल्म फेस्टिवल को लोगों तक पहुंचाने की, बिकॉज जब सिनेमा बेहतर बनेगा तो हम सबका फ़ायदा होगा और हम सब शायद कुछ अच्छा कर पाएंगे। सो इट्स ग्रेट दैट वी हैव आवर ओन फिल्म फेस्टिवल एंड दैट वी आर ऑल आउट हियर सपोर्टिंग इट एंड प्रमोटिंग इट। सर मैं भी यही सवाल लेकर आया हूँ कि ये जो सेशन के लिए मुझे बुलाया गया है, इसका मुद्दा क्या है। तो मुझे पता नहीं है कि मुझे यहाँ पे डराया जाएगा कि धमकाया जाएगा कि क्या होगा। मुझे सिर्फ बताया गया कि 1 घंटे का टॉक सेशन है जहाँ पे अनुपमा चोपड़ा और राजीव मसंद कुछ सवाल पूछेंगे और मैं उनके इंटेलिजेंट जवाब देने की कोशिश करूँगा, और कुछ भूल गया तो मैं हैदर की स्पीच बोल दूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा। मैं ऐसा कुछ प्लान करके आया हूँ कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दूँ कि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं पूछ क्या रहे हैं। और आई थिंक कई सारे लोग हैं जो भी पेट्रन्स हैं जो आके फिल्म फेस्टिवल देखना चाहते हैं। देयर विल बी सम यंगस्टर्स, आई एम श्योर देयर विल बी सम सिनेमा लवर्स, उनके साथ इंटरेक्शन होगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, विल बी फन। शायद ऐसा कम होता है कि स्टार फिल्म फेस्टिवल में इस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करे और सिनेमा सर कल तो मैंने यहाँ पे आमिर खान सर को देखा था। नहीं वो एक मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि भारत में जिस तरह से फिल्म कल्चर जो मामी में इस तरह से इतनी बड़ी इंटेंसिटी के साथ नजर आ रहा है, आप मानते हैं कि हम कैंडिडेट नया टाइप का इंटरव्यू है, जहाँ इंसान है वहीं देखें, बिकॉज इतने सालों से आदमी यहाँ पूछ रहा है, मैं यस ना फेक लगता है, थोड़ा नेचुरल करते हैं, थोड़ा फिल्म फेस्टिवल में नेचुरल रखते हैं, कमर्शियल फिल्म में सेंट्रल लुक रखते हैं। हाँ जी, तो मानते हैं कि ये बेहतरीन वक्त है सिनेमा पर इतनी सारी बातें करने के लिए। वो आपके पीछे जो बैठा, आपने पैसे दिए उसको? जब आप सवाल पूछो तभी फ्लैश करते हैं, कुछ समझ नहीं आता बोल क्या रहे हो। लेकिन अब तक आपने सवाल पूछा नहीं, आप सवाल पूछ लो। जिस तरह से फिल्म कल्चर डेवलप हुआ है जियो मामी में, जिस तरह से आप आज बात करने वाले हैं, आप मानते हैं कि ये बेहतरीन वक्त है कि जब इतनी सारी फिल्में साथ आएंगी और फिर इतनी सारी बातें होंगी? एक्चुअली this is the beauty of doing a job where art meets commerce. ये सिर्फ कमर्शियल काम नहीं है, और ये काम मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था I'll do something I love for the rest of my life. And film festivals are a celebration of that essence of cinema, जिसके लिए हम एक्टर्स बनते हैं। उसके बाद बहुत सारे लॉजिस्टिक्स होते हैं, लाइफ की रियलिटीज़ होती हैं। जब हम बड़े होते हैं हम अपने से छोटों को बोलते हैं कि अरे जब तू बड़ा होगा ना तब तुझे पता चलेगा कि बोलना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा। तो वो सब अलग चीज़ होती है, लेकिन एक जो आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप शुरू करते हो कोई भी अपना जॉब, तो आई थिंक फिल्म फेस्टिवल्स आर द क्लोजेस्ट टू कनेक्टिंग टू दैट फीलिंग जो जिससे आपने शुरुआत की थी, बिकॉज वो प्योर होती है, ऑनेस्ट होती है, उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता है। So yes, it's great that we have a festival that's happening, and I think it is a beautiful place to come, and it's almost like for me also it will be reminding me of the reasons why I wanted to become an actor. तो एक purification process almost हो जाता है जब आप इस तरह की जगह में आते हो, because बातें उस तरह की होती हैं, लोग उस spirit के साथ आते हैं, सिनेमा उस तरीके से देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि कितने पैसे कमाएगी फिल्म या कितने करोड़ हो गए या नहीं हुए, सिर्फ आप आते हो just to enjoy the experience of watching great cinema, and cinema is an experience. It's not just about entertainment, it's not just about being intellectual. I think cinema is an experience. It can make you feel different things, and film festivals are supposed to remind you of that. Okay, just try to different having your own session at a film festival.
Actually, I haven't had it yet. I'm actually a little nervous before any kind of session, but I'm also looking forward to it. I don't think it's a high really because I'm just here because I was called. So I don't even know if I'm qualified to be here, but because people called me and I felt that it would be great to participate, so I just. शायद सर कल के दिन जो जीता वही सिकंदर दिखाई गई थी। हाँ. उनके लोग भी यहाँ आए हुए थे बहुत सारे। कोई ऐसी क्लासिक 80s 70s की जो फिल्म आप मुंबई फिल्म फेस्टिवल में देखना जो जीता वही सिकंदर इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। आई एब्सोल्युटली लव द फिल्म। और वो चेंज द गियर संजू जो क्लाइमैक्स में जो मैं भी वहाँ पे बैठ के मैं हर बार जब भी देखता हूँ चेंज द गियर, उसमें यू नो स्लो मोशन में डब किया है चेंज द गियर संजू, तो मैं भी बोलता था, मैं उसको वैसे बोलने की कॉपी करने की कोशिश भी करता था। सो इट्स एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फिल्म। मंसूर खान इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर्स। ही इज मेड सम फैंटास्टिक फिल्म्स। So yeah, so जो जीता वही सिकंदर is one of my favorites. शायद ये नए लुक में आज आप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये हम ऐसा माने कि ये पद्मावती का लुक है? अबे राजा ऐसे लगते थे। 3 दिन पहले मैंने मेरा ब्रांड लॉन्च किया था स्कल्ट, है ना, तो मैंने उसके कपड़े पहने हुए हैं और ये फिलहाल मैं बस यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब राजा रावल रतन बन के थोड़ी आऊँगा मामी फिल्म फेस्टिवल। जैसे आपने कहा कि आपको पता कि टॉपिक क्या होना है डिस्कशन का, अगर कोई एक मुद्दा आपको दिया जाए, अगर आप अपनी चॉइस का कोई मुद्दा जिस पे आप बात करना चाहें फेस्टिवल में, तो क्या होगा? Actually तो बड़ी सारी चीज़ें, आई थिंक एनीथिंग रिलेटेड टू सिनेमा विल बी ग्रेट। इट वुड बी नाइस टू टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स आर रेलेवेंट टुडे। इट वुड बी नाइस टू टॉक अबाउट अब से 5 साल बाद जो ऑडियंस है वो किस तरह की फिल्में देखना चाहेगी। दैट्स ऑलवेज समथिंग एज एन एक्टर यू वांट टू नो, बिकॉज फिल्म में 1-1.5 साल लगता है बनने में। कई बार आपको ऐसा लगता है आपको जो लगता है आज रेलेवेंट है वो जब रिलीज़ होगा तब तक पुराना हो चुका है। तो दैट इज़ आई थिंक माई बिगेस्ट फियर कि क्या मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो पहले बन चुकी है और जब तक रिलीज़ होगी वैसी कई चीज़ें आ चुकी होंगी और ऑडियंस बोर हो जाएगी। और ये हुआ भी है, आई थिंक हर एक्टर के साथ कभी ना कभी उनके करियर में होता है कि आपको लगता है ये चल रहा है बॉस, ये करते हैं, और जब तक वो रिलीज़ होता है तो यू नो वो रेलेवेंट ही नहीं होता। तो उस तरह की चीज़ों पर डिस्कशन अगर होता तो अच्छा रहेगा। शायद आप किस तरह की फिल्मों को देखते हुए बड़े हुए हैं? कोई क्लासिक कपूर साहब की कोई पर्टिकुलर फिल्म? मैंने एक्चुअली सब तरह की फिल्में देखी। यू नो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे दोनों ही पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं। मेरी मॉम एक क्लासिकल कथक डांसर हैं, तो दिल्ली में मैंने बहुत सारा वक्त बिताया है मंडी हाउस में, और मेरे फादर NSD से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो उनकी वजह से मैं NSD जा चुका हूँ। मैंने नसीर अंकल के साथ वर्कशॉप की है NSD में और उस एटमॉस्फेयर में थोड़ा वक्त बिताया है। उनकी वजह से एक्सपोजर था। जैसे मुझे याद है मेरे डैड के घर में एक बहुत बड़ी फ़ोटोग्राफ लगी हुई थी और उस पर कुरोसावा लिखा हुआ था। तो मैं दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई आस्क्ड एज अ किड कि डैडी क्या है, यू नो what is this, who's this person? So he said he's one of the finest filmmakers in the world. So automatically, because you know you're born to parents who have so much exposure to so much great content or to such great work, you're aware of it. flop film would you like to see in the festival? One what? Which one of your film would you like to see in the festival? I heard which flop film? No. Which one of your films? Which one of my films? Yeah, would you like to see in the festival and would you like to direct? Would I like to direct a film? Yeah. No, let me stick to acting for now. Okay. Which film would I would like to see of mine? Yeah. It's a difficult choice. Maybe Heather or Urta Punjab or one of these films because I think they're more relevant and they're trying to break through in terms of the kind of cinema that works. So maybe something like that. शायद ने भी कहा रंगून रिलीज के लिए तैयार है जी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शायद यू नो क्यूरियोसिटी हर जगह है फिल्म को लेकर। जी मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ। मैं अभी विशाल सर से मिला और मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ मुझे फिल्म दिखा दीजिए। मैं काफ़ी नर्वस हूँ फिल्म को लेके बिकॉज विशाल सर के साथ ये तीसरा मौका है काम करने का और पहली 2 बार लोगों को काम अच्छा लगा। तो यू नो यू डोंट वांट टू फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। फिल्म 24 फरवरी को रिलीज़ हो रही है एंड आई हैवन सीन इट येट, सो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी इट। बर्थडे पे लॉन्च करेंगे। ऐसे टॉक अबाउट योर ब्रांड, तो आपको ऐसा लगता है कि किसी का फेस होने से मतलब वो किसी ब्रांड से निकाल दिया जाता है तो उसकी स्टार वैल्यू कम हो जाती है? विदाउट फेस के आदमी को रखा जाए क्या? आपका सवाल क्या है? किसी का फेस होने से उसको ब्रांड से निकाल दिया जाता है? मतलब कोई अगर सेलिब्रिटी है किसी ब्रांड से निकाल दिया जाता है तो उसका स्टार वैल्यू कम हो जाता है कि एज इट इज सेम रहता है? वो उसकी about is? मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अगर रॉजर फेडरर विंबलडन नहीं खेलेंगे तो वो रॉजर फेडरर नहीं रहेंगे? नहीं, आपकी जो कमाई है, जो सालों साल की आपकी कमाई है, आपके ऑडियंस इन चीज़ों को, मुझे तो ये चीज़ें रेलेवेंट ही नहीं लगती हैं। आई थिंक ऑडियंस को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ लिखने के लिए लिखने वाली बातें होती हैं। आई थिंक एक स्टार की वैल्यू सिर्फ ऑडियंस डिसाइड कर सकती है और उनके सालों का काम उसको डिफ़ाइन कर सकता है।
आखिरी सवाल की 13 साल के करियर में आप अपनी बेस्ट अब तक की बेस्ट फिल्म किसे मानते हैं? ऑब्वियसली जब भी मेट रही है मेरी बेस्ट फिल्म हमेशा मेरी आने वाली फिल्म होती है। सर मैं अपना माइंड सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। स्कल्ट के लिए और क्या प्लानिंग है आने वाले दिनों में, किस तरीके से वो प्लान किया आपने? सर लॉन्च हो गया है स्कल्ट aboff.com पे उसका पेज है, तो लोग जाएं देखें एंजॉय करें। मेरी यही फीलिंग थी कि मैं जब 18-19 ईयर्स का था तो मुझे पता ही नहीं था पहनना क्या होता है और कैसे अपने आप को स्टाइल करना होता है, तो आई जस्ट ऑलवेज हैड दैट फीलिंग एंड आई गॉट द चांस टू मेक माई ओन लाइन एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। हाँ सर, रंगूल फिल्म विल रिलीज 1 day before my birthday. Why you are saying trailer will come? Okay, that's it. I'm sorry. Sorry. शायद दिवाली आ रही है, आपकी पहली जियो मामी। जी हाँ